दिल दी गल्ला देखने वाले सभी दर्शकों को नीमा का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जहासीर ਵੱਲੋਂ भी आप सारे सत्कारयोग श्रोतियां ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। और जस जी और सभी दर्शकों को हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे निमी जी एंड हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑडियंस। जी, तो जैसे कि अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे थे जी। कि मदर्स डे पर ये पूरा महीना हम मदर्स डे को डेडिकेट करने वाले हैं। मंथ ऑफ मई जी, डेडिकेशन टू मदर्स डे। जी ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जी 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 ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਲੰਘੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जी ਸੀਗਾ, जी जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਇਟਸ ਔਨ ਮਮਸ। ओके, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक्चुअली जो बच्चा छोटा होता है ना, एक दो तीन साल तक, उसका तो रोज मदर्स डे ही होता है। सही बात। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम भूलते जाते, दूर होते जाते, फिर हमें मदर्स डे मनाने की जरूरत पड़ती है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੀ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, हाँ जी ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਸਨੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਟਕ 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 ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ जी, जी। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਦਰ ਦਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जी 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 क्योंकि देखो, आप nature- चाहे डरो हाँ जी। या आप किसी मुसीबत में में हो, हो, हाँ। मुंह से सिर्फ माँ निकलता है। हाँ, माँ निकलता है। दूसरी बात ये भी है ना, कुछ अच्छा भी हो बुरा भी हो, हाँ ऐसा होता है कि मम ये मम वो, मदर ही पहले निकलेगा। जी 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 हाँ। बिल्कुल। तो- कई हैं बच्चे जो घर में पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है वो जी। थोड़ी डिफरेंट भी होती है, सही बात लेकिन है। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो साउथ में है, इंडिया में, वो पूरी फैमिली मदर्स के नाम पे ही चलती है। अच्छा। जैसे हमारा जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। हाँ। शादी होकर लड़की जब लड़के के घर जाती है तो उसका सरनेम लेती है, हाँ। लेकिन साउथ के कई गांव में लड़की का जो सरनेम है वही लड़के लोग भी अपनाते हैं। अच्छा, तो जी, अच्छी बात है। तो हाँ, लेडीज की मतलब काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मदर्स डे का सेलिब्रेशन जो है एक तरह से बच्चों के लिए एक प्राइड है, क्योंकि माँ जो है बच्चों की पहली पाठशाला होती है, सही बात है। पहली टीचर होती है, सारा कुछ एक माँ करती है। नर्स से लेकर के पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कुक, सब कुछ एक माँ होती है। ਮਾਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ जी जी ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ, जी जी बिल्कुल ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਆ ਮਾਂ। बिल्कुल। तो वही तो कहते हैं कि कहते हैं ना, भगवान ने जब कहा कि मैं जमीन पर तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा, हाँ, तो उसने लेकिन माँ बनाया। माँ बनाया, हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सही बात हम जो है कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जो जिंदगी भर जुड़ा रहता है। हाँ। क्योंकि हमारे यार दोस्त होते हैं, बहुत सारा सर्कल बनता है, लेकिन माँ ही होती है। ਬੌਂਡ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, जी ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ। ਪਿਆਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੀ। ਕਾਲੀਗਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, जी ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, जी ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ। ਸਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਟਾ ਵੱਡ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ मैं की कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मतलब अपनी जिंदगी के ज्यादा वो बच्चों को चाहती है। अच्छा, आपकी ही माँ नहीं है, सभी आपके पति की माँ भी हाँ। आपकी माँ है, ये सही बात वो भी किसी की माँ है, राइट। हाँ। और हस्बैंड्स, कई बार क्या होता है, आदमी ना भागते रहते हैं, उनको कोई टाइम नहीं मिलता है। हाँ। तो घर में देखने वाले कौन है? हम हैं, हाँ, है ना। mothers को, yeah। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे कोई इंडिया से या कहीं से भी कोई मदर आती है, बोलती है मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, लेकिन बेटा तो घर पे होता नहीं ये है, बहू होती है। बेसिकली वो बहू के बहू पास जा रही बहू होती है। हाँ, ठीक है, बहू बच्चों जी, को देखना होता है। बच्चों, ठीक है। तो मतलब मैंने ये देखा है कि अगर किसी के घर में बहू नहीं है तो उसकी, मैंने सुना है कि माँ बोलती है उधर जाके क्या करूंगी, मैं तो दिन भर बोर हो जाती हूँ, उसकी तो वाइफ है नहीं। वाइफ ने तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो वाइफ होती है, हाँ। वो सारे घर को संभाल लेती है। उसकी पति की माँ भी जो है उसकी वजह से ही घर में आती जाती है। सही बात है। तो जो वो माँ है वो भी आपकी माँ है। तो जब आप अपनी माँ को पूछते हैं तो वो माँ को भी हैप्पी मदर्स डे बोलें, हाँ। और उनके साथ भी मदर्स डे मनाएं। नानी जी, दादी जी, जी। बी जी,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, जी 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 ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਜੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ माँ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ जी ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, हाँ ਬਹੁਤ जी ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ जी ਜੋ रिश्तों को ਯੋਗਦਾਨ संजोना ਜੋ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਜੋ ਮਦਰ ਦਾ बिल्कुल ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ जी ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, जी ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, जी बिल्कुल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਮਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, जी ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, जी ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਨਾ, हाँ जी ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਪੀਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ हाँ ਨਾਲ जी ਨਾ ਹੋਵੇ, जी ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, जी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਮੀ ਜੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ मिस ਹੁੰਦਾ, किया बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਘੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ਗਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। बिल्कुल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल और जैसे आप माँ की बात कर रहे हो ना, आजकल मैंने देखा है कि जो बुआ होती है घर सही में, बात है, हाँ। जब शादी हो जाती है, जब बुआ चली जाती है, तो लोग ना उसको एक विलन की तरह देखते हैं। अरे बुआ आ गई, ये बुआ ले आ लेगी, गई। तेरी बुआ आ गई, वो कर लेगी। मतलब ननद और बुआ जो है ये एक एक जमाने में एक विलन के उसमें उनको तब्दील कर समा दिया था था, कुछ, हाँ, है ना। समा लेकिन जो बुआ है वो घर की रौनक थी, वो उस घर की बेटी थी, हाँ। है ना। अब वो बेटी बाहर चली गई, आप दूसरे घर से इस घर में आके अपना घर बना रहे हो, तो उस घर की बेटी को आप बाहर नहीं कर सकते। बाहर तो नहीं होता, लेकिन एक जैसे ये होता है ना नर्द परजाई दा, जी मेरा हक है, उसका हक है, जी ये बहुत छोटी बातें हैं बिल्कुल अपने हिसाब से अगर देखें, क्योंकि जो लड़की की शादी हो जाती है, शादी होकर ना दूसरे घर जाना, घर जी वसाउਣਾ ਹੈ, जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ, हाँ जी हाँ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ हाँ जी ਹੋਣਾ, हाँ जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਤੇ बिल्कुल ਮੇਰਾ ਸੀ, हाँ वो उस ਤੁਸੀਂ घर में ਮਾਂ पली ਉਸ बड़ी है ਬੜੀ ਹੈ ना। तो ਉਸਦਾ ਸੰਸਾਰ उसको ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, भी बिल्कुल आप उसको गेस्ट बोलोगे, ਗੈਸਟ है ਬੋਲੋ, ना, तो ये भी अच्छा नहीं है। आप उसको कुछ मत दो, लेकिन वो प्यार दो, प्यार है दो, ना, सही बात है, क्योंकि हाँ। वो उस घर की बेटी है। तो ये मैंने बहुत देखा है कि लोग बुआ को बहुत अवॉइड करते हैं, क्यों देना है। वही बुआ अपना सारा हक छोड़ के जाती छोड़ है के जाते है हैं, ना, सारा कुछ आपके लिए छोड़ देती है, पराये के घर चली जाती है। ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਭੂਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ बिल्कुल ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ परमात्मा खुशी रखे, जी 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 मतलब अपने भाई को खेड़े हमेशा वसदे दुआ रहन, देती है, सही गल, बिल्कुल हमेशा दुआ देती है। तो इसलिए बुआ, माँ, नानी, दादी दादी, और बहनें जो भी हैं, वो एक एक तरह से जो मदर्स डे है इन सभी के लिए है, क्योंकि ये सारी एक मदर्स हैं, हाँ, और ये एक जो फीमेल होती हैं वो चीजों को रचने का काम करती है, सही गल, ठीक है। एक भगवान बनाता है इंसान को, इंसान को, और एक माँ बनाती है ना। हाँ, तो सोचो आपकी कितनी बड़ी बात है किसी चीज को क्रिएट करना, इस धरती पर लाना, उसको पालना पोषना, अपना खाना न खाकर उसको खिलाना। क्षमा, इवन इंसान के ही नहीं, मैंने चिड़ियों के भी देखे हैं। चिड़िया जो अपने बच्चे को दाना खिलाती है, अपने मुंह से मुंह ऐसे से उसके मुंह में खिलाती है, डाल सही, करके मुंह में खिला- खुद नहीं खाती, उसको खिलाती खिलाती हैं, है ना। हाँ, माँ, तो जो भी माँ है, चाहे जानवरों की चाहे इंसान की, माँ का दिल एक जैसा ही होता है। ਨਿਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ जी ਕਰੇ, जी ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਭਰੇ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ जी ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, जी 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 ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਮ ਦਾ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਦਮ ਮਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ, जी ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, जी ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। मतलब ये उसको बच्चे नहीं, बच्चा हाँ, बढ़ नहीं रहा है, हाँ, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा तामाम सो नहीं सो नहीं रहा, रहा, बच्चा उठ नहीं रहा, सही बच्चा गल, नहा नहीं रहा। आई मीन उसकी पूरी जिंदगी लगी उस पर है ना, पूरे निर्भर, बच्चे के आसपास से अपना कैरियर गया भाड़ में, सब हाँ, कुछ गया, उस बच्चे को पालने में वो सारी चीज लगा देती है, हाँ, अपनी पूरी शक्ति लगा देती सही है। गल, हाँ जी, कल को वो बच्चा एक वृक्ष बन जाता है, अगर वो बच्चा सिर्फ एक दिन मदर्स डे मनाए तो वो भी जायज नहीं है, राइट, सही गल है, अच्छा नहीं है। तो मतलब हर दिन अपने माँ बाप को खुश रखो। हाँ, और हाँ, मदर्स डे मनाते हैं लोग की स्पेशली है, उस दिन आप गिफ्ट ला के दे सकते हो, हाँ, है ना, सारी माओं को विश कर सकते हो, लेकिन जरूरी है हर दिन अपनी माँ का ध्यान रखना,
और उनके खान पान का आजकल जैसे एज हो जाती है, एज के बाद माँ की ज़रूरतें बदल जाती ਸਹੀ ਗੱਲ है ना? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਦਰਸ ਡੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਮ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ जी, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਲਵ ਮੀ, बिल्कुल। ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫॉर ਮੀ, जी, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। जी, मैं ये कह रही हूँ अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक जी। ब्रेक के बाद हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। ਹਾਂਜੀ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दिल दी गल्लें और आज हम बातचीत कर रहे हैं मदर्स डे पर, माँ पर। जी, ਨਿੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, जी, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। जी, जी, ਇੱਕ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। जी, जी, बिल्कुल। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, जी, जी, ਤੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵੀ। ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। तो जैसे माँ के ऊपर कई पंक्तियां हैं, ਜੀ कुछ 2-4 पंक्तियां मुझे भी याद आ रही हैं। कहते हैं मंत्र है, पाठ है, निबंध है माँ, ਮਾਨ घर घर में जो गूंजे वो गात्री गात्री मंत्र है माँ। माँ काला टीका भी है, माँ दूध रोटी भी है, माँ छत है, घड़ी है, छड़ी है, झाड़ू है, सब कुछ है माँ। क्योंकि बचपन में सारा कुछ माँ करती है। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। और माँ के ऊपर कई कहानियां भी हैं। एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि वो माँ जो बच्चा जो बड़ा हो जाता है उसके बाद माँ की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि चलना सीख लिया, खाना पीना पढ़ाई सब कुछ होगी, तो अब उस चीज की वैल्यू नहीं रही। हाँ। तो माँ को वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। अब माँ जैसे तैसे वहां पर वृद्धाश्रम में अपना दिन काटती है। जब माँ की डेथ हो जाती है तो एक चिट्ठी जो है वो उसने लिख के रखी होती है कि मेरे मरने के बाद ये चिट्ठी मेरे बेटे को दे ਬੇਟੇ ਕੋ ਦੇ देना। ਦੇਣਾ। बेटे ने जब चिट्ठी पढ़ी तो माँ ने उसमें लिखा था कि बेटा वृद्धाश्रम में पंखा नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी है, पंखा लगा देना। हाँ। तो बहुत दुखी होता है, वो सोचता है माँ ने मरने के बाद क्यों ये चिट्ठी लिखी होगी इतनी गर्मी में। तो आगे पढ़ता है, कहता है तू सोच रहा होगा कि माँ ने ये मतलब क्यों मरने लिखा? के बाद ये बात क्यों बताई, क्योंकि जब कल तू को आया। जब तू इस वृद्धाश्रम में रहेगा तो तेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो होती गया, है, हाँ। इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी। सोचो उस बेटे को क्या हुआ होगा। सही बात। आई मीन इतनी बड़ी गलती, जिस माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया सब कुछ किया, माँ तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर तुम माँ के लिए कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਤਾ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ बिल्कुल ਵੀ। बिल्कुल। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਜੀ। ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, जी, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, हाँ, ਸੋਟੀ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, हाँ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੀ। हाँ। अब एक और भी तो बात है, वो एक कोई कविता बोलता है माँ से कभी भी 2 रोटी मांगो तो वो 4 देती ਚਾਰ है ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ। है ना। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੋ हाँ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ हाँ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਧੂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, हाँ, उसने कम नहीं बनानी है। ਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। तो चाहे जो भी हो, चाहे उसका हाथ दर्द हो, पैर दर्द हो, सिर दर्द हो, लेकिन उसने बच्चे के लिए कम कभी नहीं करना। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ तो ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ जी। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ तो ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। आप इस वैल्यू को समझो। आप सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, अपनी माँओं की तरफ ध्यान दो। अगर आपने अपनी माँ को इग्नोर किया है तो देखो, क्योंकि माँ जो है ना, माँ की बद्दुआ ऊपर तक जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना, उनकी दवा का ध्यान देना, उनके खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ਜੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਦਾ। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, जी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਜਮਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। जी, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ, ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। जी, ਤੇ ਜੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, हम्म, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी, ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ, जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੇਸ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ बिल्कुल। ਆ। वो कहते हैं ना, मरने के बाद तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, किस लिए? जब तक जिंदा है तब तक खाना नहीं खिलाया, पूछा नहीं,
और मरने के बाद तुम ये सब कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ जी ਜਦੋਂ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ हम्म, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, हाँ जी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, जी ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ जी ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਰੱਖਣ ਦਾ, बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ जी ਹੀ, जी जी ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। बिल्कुल। अब देखो माँ ने तुम्हें पाला पोसा हाँ। बड़ा किया है ना, आज तुम चाहे 50 साल के जो हो, माँ मर्जी। अगर 80 साल की है, सोचो 80 साल पुरानी वो आपके साथ अपडेट नहीं रह सकती है। ਸਹੀ ਗੱਲ। चाहे वो पगली सी है, आपकी बात नहीं समझती, इंग्लिश नहीं आती, लिख नहीं सकती है, फोन पे बात नहीं कर सकती, लेकिन वो माँ माँ आपकी है, जन्मदाता है, आपकी माँ माँ है, है। वो रिस्पेक्टफुल है। वो उस टाइम तो अच्छी थी ना, हाँ और उसने अपना टाइम आपके साथ बिताया, तो ये सब चीजें नहीं सीख पाई। हाँ। इसीलिए उन सब चीजों को भूल करके सिर्फ माँ का प्यार याद रखो। और हम लेते हैं एक छोटा सा थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक। अभी गए और अभी अभी आए। आए। वेलकम बैक। दिल दी गल्ला प्रोग्राम में आप अब देख रहे हैं सेगमेंट सफ़र ज़िंदगी का। आज के सफ़र ज़िंदगी का के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं सब्जी मंडी वाले, ताज़े ताज़े फल और सब्जियों वाले। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, जी ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? मुझे तो सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन यहाँ पर टिंडे नहीं मिलते, और परमल सब्जी मंडी में मिल जाते हैं, टिंडे भी मिल जाते हैं। तो वो एक्चुअली अगर आपको जाना है टिंडे परमल खाने हैं तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। और फ्रेश आंवले ਆਂਵਲੇ ਅੱਛਾ। बहुत ही अच्छे Healthy। हेल्थ के लिए होते हैं। और आप करेले का जूस पी सकते हैं, करेले भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ खीरे, ਖੀਰੇ। खीरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और बीटरूट्स। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ओके ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਿੰਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, हाँ जी ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣੀ जी ਭਿੰਡੀ। जी ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਆਂਦੀ हाँ ਹੈ, जी हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, हाँ जी, ਇੱਕ और एक ਜਿਹੜੀ गोल ਮੋਟਾ वाली। ਟਾਈਪ ਹੈ जी ਗੋਲ जी ਵਾਲੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। बिल्कुल, और सब्जी मंडी जरूर जाइए, क्योंकि आपकी मनपसंद सब्जी मिलेगी तो सब्जी मंडी में मिलेगी। तो चलिए हम अभी चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨਾ ਹੈ। जी जी ਨਿੰਮੀ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल, सेहत बहुत जरूरी है, और मदर्स की सेहत और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मदर्स डे का प्रोग्राम है। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰੱਖਣ, जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ जी ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। जी जी मैं मोस्टली देखती हूँ ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जो मदर ओल्ड हो जाती है, कई बार उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, सही शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जी तो जी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो घर में उनको दे सकते हैं, जैसे मेथी दाने की चटनी होगी, ਹਾਂਜੀ बहुत अच्छी है, अब आपके बीपी के लिए बहुत अच्छी है। या फिर उनको कभी ऐसा कुछ बना दो, जैसे काली मिर्ची होती है, उसको थोड़ी सी क्या कहते हैं, नींबू के पानी में डाल करके उसको रख दो, नींबू के रस में, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची नमक डाल करके उसको रख दो, सेंधा नमक डाल के, और दो दो दाने अगर वो चबाते रहे, वो भी बहुत अच्छा है। और अच्छा आपको बताती हूँ मैं, वो जो होते हैं ना फूल मखाने, ਅੱਛਾ ਜੀ। फूल मखाने तो बहुत हेल्दी हैं। फूल मखाने, और उसके साथ जो तिल होती है, वाइट वाली तिल हो गई, और थोड़ी सी सौंफ हो गया, और थोड़ी मिश्री होगी, वो धागे वाली मिश्री जो कहते हैं वो होती है। इन सबको हल्का सा फ्राई करके आप उसको कूट करके उसका पाउडर आप एवरीडे सोने से पहले उनको दूध के साथ देंगे तो हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी, क्योंकि तिल जो है हड्डियों के लिए हड्डियों के लिए बहुत बहुत- अच्छा है, मखाने भी बहुत अच्छे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ जी recipe। बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, जी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी जी ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਓਲਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, जी जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਬੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਆਣਾ, हाँ जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ, बिल्कुल ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल।
और बहुत अच्छी-अच्छी डिश हैं, और भी बहुत सारे मेरे पास पिटारा है जो कि मैं बता अच्छा। सकती हूँ कि जो ओल्ड एज लोगों के लिए खाने के लिए अच्छा। आप उनको बाहर की नमकीन मत दो। हाँ। जैसे बीटरूट हो गया या शकरकंदी होगी, हाँ। उसको काट करके उसके स्लाइस बना के, पोटैटो मत दो भले ही, अच्छा। उसको आप एयर फ्रायर में या फिर ओवन में उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। उसको पहले तो नमक के पानी में डुबोना है, मसाले वगैरह लगा करके, अगर वो मसाला खाते हैं वो लगा अच्छा। करके, तेल बिल्कुल नहीं डालना है, उसमें रख दो ओवन में, और स्लो पर जब वो कुरकुरे हो जाएँ, हुँ। साथ में आप थोड़ी-सी मूँगफली, जो भी चना दाल भून करके सारा वो करके उसको मिक्स कर दो उसके साथ निकाल करके, जब ओवन से वो कुरकुरे से हो जाते हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया नमकीन बनती है, आपको बाहर की कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना मर्ज़ी खा लो। ਇਹ शकरकंदी फिर कितना पहले कट के हाँ, रख लेना काट फ्रिज करके उसको, जैसे आपने वो चिप्स जैसे बना बना दिए, ले। हाँ जी। फिर उसको उसके ऊपर नमक, मसाले जो भी आपने डालने हैं, 2-4 बूँद आप ऑलिव ऑयल डालना डाल चाहते हो डाल दो। हाँ। अच्छे से उसको जैसे मैरिनेट करते हैं करते हैं। वैसे मैरिनेट कर दो, थोड़ी-सी उसमें नींबू या सिट्रिक एसिड डाल करके उसको मैरिनेट करके रख दो। फिर उसको जब मैरिनेट हो गया 1 डेढ़ घंटे के बाद, फिर उसको ओवन में रखो। अब में रखो ओवन में वो सूख करके पापड़ से बन जाते बनते हैं। हैं। अच्छा। उसको उसकी आप नमकीन जैसे घर में ही बनाते हो, जैसे मखाने के हाँ। साथ में फ्राई करके, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, उसको हल्का-हल्का रोस्ट करके। कर कद्दू के बीज बहुत अच्छे हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसको कहते हैं कि ओमेगा 3 उसमें बहुत होता है। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ हाँ जी, ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ हाँ जी, चिप्स ਲੈ ਲਏ जी। ਆਪਾਂ ਕੋਰੇ ਮੁਰਮੁਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ हाँ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ उसमें तो बहुत सारी चीजें डली होती है, ये तो हाँ आपके जी। घर का है। हाँ। जितना मर्जी खाओ आपको कुछ नहीं होने वाला। और फिर वो चाय में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। फ्लेवर जो मर्जी पा लो हाँ जी। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ तो ਨਿੰਬੂ जो ਦਾ। ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, अब मेरे घर में भी हैं, कहते हैं रात को सोते वक्त मुंह सूख जाता है, तो कुछ अच्छा। ऐसी चीज दे दो, तो हाँ। उनको मीठा टॉफी वगैरह मत दो, अच्छा। आंवला रख दो, है ना, अच्छा। हाँ जी। किशमिश रख दो, ऐसी चीजें, ताकि वो थोड़ी देर चबाएं तो उनके मुंह में थोड़ी पानी सा लगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो आपकी मदर भी खुश रहेंगी, हेल्दी भी रहेंगी, और घर में अगर कोई बंदा बीमार होता है तो सारा घर बीमार हो जाता है। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਨਾ हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ बिल्कुल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾ ਕੇ बिल्कुल। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨੈਕ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਓ बिल्कुल ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ खत्म ਸਕਦੀਆਂ हो जाती है। अच्छा, मैंने ना ये नोटिस किया, लोग पहले ऐसे ही कहते थे, मैं मानती नहीं थी। 40 के बाद चेंजेस आते हैं, ਹਾਂਜੀ 100% आते हैं। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देख लिया है बहुत सारी लेडीज को, ਹਾਂਜੀ पहले तो बहुत हेल्दी, ये वो 40 पार होते ही उनको एकदम ड्रास्टिक, कई लोगों को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ का 35 से लेकर 40 के बीच बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है, अगर वेट आप पहले ही संभाल लोगे, जैसे थोड़ी सी बढ़ रहा है तभी उसको संभाल लो, लेकिन एक बार बढ़ गया फिर कम नहीं कर सकते, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत मुश्किल होता है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ जी, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ हाँ जी, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ जी, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ हाँ ਆ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ जी, ਸਕੇ जी, जी, ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ जी, 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 ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ जी, तो इसी के साथ ही आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी मदर्स की सेहत का ध्यान रखो। जी, ਨਿਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ हाँ जी, हाँ जी, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ हाँ ਗੱਲਬਾਤ जी, ਕਰਨੀ ਆ हाँ जी, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਨ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ we will continue the program and share the information as it becomes available. बिल्कुल। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी हमारी मुलाकात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दिल दी गल्ला, और ये है आखिरी पड़ाव। ਨਿਮੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ जी, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੌੜ
ਰਿਹਾ जी जी बिल्कुल ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ बिल्कुल ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ समय भी ਕਰਦੇ दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे ਦੌੜ हैं, ਰਹੇ सारे ਹਾਂ। दौड़े जा रहे ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ जी ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ जी 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 ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ हाँ जी हाँ जी ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ जी 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 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ हाँ जी ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ हाँ जी हाँ ਤੇ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ जी ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜੀ, ਦਾ ਜੀ। ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਨਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ जी ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ और बिल्कुल और अपनी मदर का केयर करो मदर डे जो है वो अच्छे से मनाओ हर दिन मनाओ क्योंकि मदर्स जो है वो आपकी जिंदगी का जो कारण है ना आप जिस जैसे इस जिंदगी में आए हो आपकी मदर है तो जब मदर का ध्यान नहीं रखोगे इसका मतलब आप अपनी जिंदगी का ध्यान नहीं रख रहे हो तो हर इंसान को चाहिए कि अपनी मॉम की उतनी ही रिस्पेक्ट करे जितने प्यार मोहब्बत से माँ ने आपको पाला है अब उनकी बारी है कि आप उनको पालें ख्याल रखें। है ना जिंदगी ऐसी होती है कि सही बात। आपने शुरू किया फिर वो गोल घूम जाती है पहले माँ जवान थी आप बच्चे थे हाँ, अब माँ बूढ़ी होगी आप जवान हो तो माँ को भी तो जरूरत है ठीक है उतना ही करो जितना माँ ने तुम्हारे लिए किया है ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ हाँ जी ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ हाँ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ हाँ जी ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ जी ਕਿਉਂਕਿ जी ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी 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 ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਖੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जी 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ जी ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ बिल्कुल ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆ जी जी ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ बिल्कुल ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ बिल्कुल अब जब माँ बाप जो घर हमें छोड़ जाते हैं ਜੀ या कोई विरासत छोड़ जाते हैं ਹਾਂਜੀ हम इतने ध्यान से उसकी देखभाल करते हैं लेकिन जो छोड़ के जाता है उसका हम कोई ध्यान नहीं करते ਸਹੀ ਗੱਲ कई बार अगर सोचो तो ये कितनी बड़ी बात है ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ हाँ जी ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ हाँ ਕਿਉਂਕਿ जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ जी 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 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦਾ बिल्कुल ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ जी जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਰਵੇ हाँ ਕਿ जी ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ जी ਕਰ जी, ਸਕਦੀ बिल्कुल और जस जी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा व्यवहार भी बदल जाता ਸਹੀ है ਗੱਲ ਹੈ तो ਹਾਂਜੀ। माँ जब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है तो उनका व्यवहार बदलने लगता है ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ है ना वो बच्चे जैसे हो बच्चे जाते हैं हो मुझे तो याद है मेरी दादी या दादा जब बूढ़े थे हमें कोई चॉकलेट कुछ खाते थे तो कहते थे हमें भी खाना हमें भी खाना है ना उनको मतलब उनका मन बिल्कुल बच्चों बच्चे जैसा हो तरह जाता था है, हाँ जी। कोई चीज हम खेलते थे क्या है अच्छा ये कैसे चलती है बिल्कुल बच्चे बन जाते थे तो आप ये सोचो कि अब आपकी माँ बच्ची बन गई है और आप उनकी माँ बन गए हो ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ उनको वक्त देना है ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ क्योंकि जैसे आप रक्तदान बोलते हो ना वक्त दान भी बहुत बड़ा है ਸਭ ਤੋਂ है ਵੱਡਾ ना सबसे आजकल तो वक्त देना एक बहुत बड़ी बात है ਸਹੀ ਗੱਲ आप अगर किसी को वक्त दे रहे हो इसका मतलब आप बहुत सब कुछ ही दे रहे हो ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ हम्म, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ हाँ जी ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਲਟਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ हाँ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ जी जी ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ बिल्कुल ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ हाँ ਹੋਵਾਂਗੇ जी हाँ जी ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਇੰਨਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ बिल्कुल और हर रिश्ते के कई पहलू होते हैं ਸਹੀ ਗੱਲ जब आप घर में अगर रिस्पेक्टफुल रहोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी तो बूढ़े बुजुर्गों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना बहुत हाँ जी। जरूरी है क्योंकि अब उनमें वो ताकत नहीं है
जो पहले थी। दौड़ भज इसी करदी। बिल्कुल तो आप तो भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जो घर पे बैठे हैं, कई बार हम भी इग्नोर कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भाग-दौड़ चल रही है, वो काम इम्पोर्टेंट है, हमने ये देना है, देना हमने है। वो देना है, तो मजबूरियाँ भी बहुत हैं। सही लेकिन है। इन मजबूरियों में अगर थोड़ा वक़्त भी आप किसी को देते हो, अपने माता-पिता को देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ बिल्कुल। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ। बिल्कुल। ਤੇ तो इसी के साथ ही मैं अपने स्पॉन्सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर इतने जो हम उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद सारे स्पॉन्सर्स का, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और आपकी बात हम लोगों तक पहुँचाएँगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, बिल्कुल, ਤੇ ਆਪਾਂ बिल्कुल, ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ बिल्कुल। ਨੂੰ। जी, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਮੀ ਜੀ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जी, जी, ਆਪਾਂ थैंक ਕੀਤਾ। यू सो मच ਤੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ हैप्पी ਵੀ ਹੈਪੀ मदर्स डे, ਮਦਰਸ ਡੇ, और आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे। ਮਦਰਸ ਡੇ। थैंक यू।